नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लोटस विजडम में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नवांश कुंडली के 12वें भाव में गुरुदेव जब बैठते हैं तो क्या फल देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नवांश चार्ट के बारे में। अक्सर आपने लोगों को बात करते हुए देखा होगा कि जब भी विवाह के बारे में चर्चा होती है और उसके इन डेप्थ एनालिसिस के बारे में लोग बात करते हैं तो बोलते हैं कि नवांश कुंडली को देखना चाहिए। लेकिन नवांश कुंडली सिर्फ विवाह के बारे में ही विचार करने के लिए नहीं है। नवांश कुंडली से आप बहुत सारे क्षेत्र में गहराई से विचार कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके D1 चार्ट में यानी कि आपकी जन्म कुंडली में अगर बहुत सारे चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं लग रहे हैं, जैसे करियर का विचार करना चाहते हैं आप, जीवन कैसा बीतेगा, इंसान के जीवन में पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, बिजनेस करेगा इंसान, जॉब करेगा, ये सब का इन डेप्थ जब एनालिसिस करना होता है तो हम नवांश कुंडली को ज़रूर देखते हैं। ठीक है। और नवांश कुंडली में हर ग्रह का अपना एक अलग ही महत्व हो जाता है। तो नवांश कुंडली जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उससे हम लोग और गहराई में जा कर के किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं। ठीक है। नवांश का अर्थ क्या होता है? नवांश 2 शब्दों से बना है जो कि है नव और अंश, यानी कि प्रत्येक राशि के 3 अंश को 9 भागों में बांटा जाता है। तो प्रत्येक नवांश जो होता है 3 डिग्री 20 मिनट का हो जाता है। ठीक है। तो नवांश कुंडली का उद्देश्य क्या होता है कि हम विवाह और जीवन साथी से जुड़ी जानकारी और ज़्यादा गहराई में जा कर के जान पाएं और जान पाएं कि कोई भी ग्रह की वास्तविक शक्ति क्या है जन्म कुंडली में। ठीक है। कोई भी कुंडली हो सकता है आपके जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में देखे, लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए हम नवांश में जाकर के उसकी स्थिति को ज़रूर देखते हैं ताकि हम ये जान पाए कि असली में वो आपके जीवन में अच्छा फल देगी कि नहीं। ठीक है। इवन धर्म हो गया, इंसान व्यक्ति में आध्यात्मिक झुकाव है कि नहीं, उसका भाग्य कैसा रहेगा, इसका भी गहराई में विश्लेषण करने के लिए हम लोग नवांश चार्ट को देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि गुरुदेव का क्या महत्व हो जाता है आपके नवांश कुंडली में। मेनली अगर गुरुदेव अच्छी स्थिति में आपके नवांश कुंडली में बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति जब होती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा धन धान्य मिलने की संभावनाएं होती हैं और इवन ये संभावना होता है कि आप अपने जीवन साथी के मदद से बहुत ही अच्छा डिसीजन अपने जीवन में ले सकते हैं। अगर गुरु की स्थिति आपके नवांश कुंडली में अच्छी होती है तो आप देखेंगे कि आपके जो जीवन साथी हैं वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। बुरे से बुरे स्थिति में आपके जीवन साथी आपका साथ देते हैं। यही लेकिन अगर नवांश की स्थिति अच्छी नहीं होती है नवांश कुंडली में तो इंसान को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है। तो अगर जुपिटर यानी कि गुरु अच्छे स्थिति में है आपके नवांश कुंडली में तो आप जीवन में मुश्किल से मुश्किल समय को अपने रिश्ते में अच्छे तरीके से बिता पाएंगे। एक समझदारी से आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और गुरुदेव जहाँ भी बैठेंगे उस घर को बहुत ही लेवल पे इन्फ्लुएंस करेंगे। तो गुरु का इन्फ्लुएंस आपके करियर पे पड़ सकता है, मेनली आपके विवाह पे पड़ सकता है और आपके स्वास्थ्य पे भी पड़ सकता है। हर घर में बैठ के एक अलग ही फल देते हैं गुरुदेव नवांश कुंडली में। ठीक है। और मेनली गुरुदेव को हम लोग विजडम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो विजडम के लिए गुरुदेव बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो क्योंकि आपके पास जितना ज्ञान होगा आप जीवन में उतने अच्छे डिसीजन ले पाएंगे और अगर आप उतने अच्छे डिसीजन लेंगे तो आपका जीवन बेहतर होने का संभावना हो जाता है। इसलिए गुरु जन्म कुंडली में अच्छा होता है तो ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गुरुदेव ही भाग्य के भी किसी भी व्यक्ति के कारक होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगर आपके नवांश कुंडली में ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ठीक है, हम लोग बात करेंगे अगर आपके नवांश कुंडली में गुरुदेव जो हैं वो पहले घर में बैठ जाते हैं तो इसका क्या फल आपको देखने को मिल सकता है। देखिए
ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, क्योंकि आपका पहले घर में कोई भी राशि नवांश कुंडली में बनी हो सकती है। ठीक है, तो ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट एक तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि ये जो प्लेसमेंट है ये आपको आपके जीवन में एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा आपको परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा, और बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आपका विवाहित जिंदगी बहुत ही अच्छा बीतने का संभावना है। आपके जीवन साथी जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होंगे, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, वो आपको हर स्थिति में आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, इवन जुपिटर जब आपके नवांश कुंडली में पहले घर में बैठ जाते हैं तो ये आपके फाइनेंशियली बेनिफिट के लिए भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में गेन्स देखेंगे। ठीक है, इवन आप अपने, क्योंकि जुपिटर अगर फर्स्ट घर में बैठ गए हैं तो आपको विजडम देंगे, ज्ञान देंगे, नॉलेज देंगे, जिसके कारण से आप समझदारी से अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, और कभी भी कोई विपरीत परिस्थिति आएगी तो आप उससे बहुत ही आसानी से निकलने में भी कामयाब रहेंगे, क्योंकि ज्ञान हमेशा काम आता है। ठीक है, लेकिन आपको देखना है इन्वेस्टमेंट आप जो भी कर रहे हैं उससे आपको मन लायक रिटर्न्स मिल रहा है कि नहीं। मेनली आपको इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, अगर गुरुदेव आपके नवांश कुंडली में दूसरे घर में बैठ जाएंगे तो क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर दूसरे घर में किसी के नवांश कुंडली में गुरुदेव बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास काफ़ी ज़्यादा ज्ञान होता है, काफ़ी विजडम होता है। ठीक है, और आपको ऐसे जीवन साथी जीवन में मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, कितना ही ज़्यादा आपको विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े। ठीक है, इवन प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप जॉब करते हैं और आपको वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिले तो फिर भी आपके जीवन साथी आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। इवन फाइनेंस को लेकर के अगर आपको जीवन में फाइनेंशियल सपोर्ट जो होगा वो भी आपको आपके जीवन साथी से मिलने का चांसेस है। ठीक है, अगर गुरुदेव अच्छे स्थिति में नहीं बैठे होते हैं, ठीक है, एफ्लिक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, तो चांसेस है कि आपके जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत आपको ऊंच नीच देखने को मिल सकता है, स्पेशली आपके परिवार के सदस्यों के इंटरफेरेंस के कारण। ठीक है, इवन अगर गुरुदेव एफ्लिक्टेड स्थिति में होते हैं सेकंड हाउस में नवांश में, तो इवन आपको स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सतर्क रहने का आवश्यकता है। ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगर आपके जन्म कुंडली में गुरुदेव जो है तीसरे घर में, नवांश चार्ट में गुरुदेव तीसरे घर में बैठे हैं तो क्या फल देंगे। ठीक है, जिस भी व्यक्ति के गुरुदेव नवांश चार्ट में तीसरे घर में बैठ जाते हैं, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही हम्बल होता है, यानी कि बहुत ही पोलाइट होता है, डाउन टू अर्थ होता है, बहुत हम्बल तरीके से बात करता है। फाइनेंशियली ऐसे व्यक्ति को किस्मत का काफ़ी साथ मिलता है। इवन उन्हें अपने जीवन में बड़े बुजुर्ग लोगों का साथ मिलता है, या फिर अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको वहाँ पे आपके सीनियर्स का काफ़ी ज़्यादा साथ मिलेगा, या जीवन में भी आपको अपने बड़े बुजुर्गों का साथ काफ़ी मिलेगा। ठीक है, चांसेस है कि आपका ऐसे व्यक्ति से विवाह होगा जिसे धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि रहेगा और धर्म की ओर उसका बहुत झुकाव होगा। हो सकता है व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा धार्मिक हो सकता है, आपके जीवन साथी के धार्मिक होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और इवन आपके जो जीवन साथी होंगे वो आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड भी करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको स्टूडेंट समझ के आपको एक टीचर की तरह भी गाइड कर सकते हैं। अगर तीसरे घर में गुरु आपका नवांश चार्ट में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अपना घर विवाह के बाद बदलना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्लेसमेंट के साथ आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। ठीक है, हो सकता है कि आपको ठंड जल्दी लग जाती हो, कफ वगैरह आपको ज़्यादा बनता हो। ठीक है, आपको स्वास्थ्य पे स्पेशली लंग्स को लेकर के लंग्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे, अगर आपके नवांश कुंडली में गुरुदेव जो है वो चौथे घर में जाके बैठ जाते हैं तो आपको क्या फल देखने को मिलता है। अगर किसी भी व्यक्ति के चौथे घर में नवांश चार्ट में गुरुदेव बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति
कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ने में सफल होता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को जहाँ भी वो जॉब करता है या काम करता है, बिजनेस के क्षेत्र में ही क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति का समाज में एक बहुत ही अच्छा स्टेटस रहता है। ठीक है, अक्सर देखा गया है ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, काफ़ी हार्डवर्क करते हैं। ठीक है, और इवन इनका जो विवाहित जीवन भी होता है वो भी काफ़ी अच्छा बीतता है। इनके जीवन में इनके घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक रहता है, यानी कि पॉजिटिव रहता है। ठीक है, यही अगर चौथे घर में गुरुदेव एफ्लिक्टेड हो जाते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस से लाइफ में डील करना पड़े, आपको लगे कि आपका जीवन बहुत ज़्यादा ठहरा हुआ है। ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सतर्क रहना चाहिए अगर आपके चौथे घर में नवांश चार्ट में गुरुदेव एफ्लिक्टेड हैं तो, और आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर नवांश कुंडली में गुरुदेव आपके पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो इसका आपको क्या फल देखने को मिलता है। ठीक है, पंचम भाव में नवांश चार्ट में गुरुदेव बैठ के एजुकेशन के क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं, यानी कि बच्चा जो है या व्यक्ति जो है वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही आसानी से कोई भी नया चीज़ सीख लेता है, उसे काफ़ी ज़्यादा ज्ञान अर्जित वो कर पाता है। प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो प्रोफेशनल लाइफ में भी नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लोटस विजडम में। तो हम लोग बात कर रहे थे कि गुरुदेव हर घर में बैठ करके नवांश चार्ट में कैसा फल देते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि गुरुदेव अगर आपके पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो इसका आपको क्या फल देखने को मिलता है। पंचम भाव में अगर गुरुदेव बैठ जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा देखेंगे, अगर आपका बच्चा है या फिर अगर आप तो पंचम घर में अगर गुरुदेव बैठ जाते हैं नवांश चार्ट में तो एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो वो काफ़ी पढ़ा लिखा हो सकता है, वो काफ़ी ज्ञानवान हो सकता है, वो आसानी से कोई भी नया स्किल सीख सकता है। ठीक है, इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी वो आराम से अच्छे से काम कर पाएगा, और आपके जो जीवन साथी होंगे वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के होंगे और वो काफ़ी जल्दी से प्लानिंग कर पाएंगे, काफ़ी जल्दी से स्ट्रैटेजी बना पाएंगे और बहुत ही आसानी से डिसीज़न भी लेने में काफ़ी सक्षम रहेंगे। ठीक है, अगर पंचम घर में गुरुदेव बैठ जाते हैं नवांश के और वो एफ्लिक्टेड हो जाते हैं तो हो सकता है कि आपका विचार आपके परिवार के लोगों से ना मिले, इवन आपका जो विचार होगा वो आपके दोस्तों से नहीं मिले। इस कारण से हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोगों के बीच में अनबन होने का चांसेस है। ठीक है, और ये भी चांसेस है अगर जुपिटर एफ्लिक्टेड हो जाते हैं 5th हाउस में आपके नवांश चार्ट में तो हो सकता है कि आप कोई सही डिसीज़न ना ले पाए, आपको जीवन में लगे कि क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप ज़रूर अपने से बड़े लोगों के एडवाइस आप ज़रूर लें ताकि आप अच्छे से डिसीज़न ले पाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर नवांश कुंडली में गुरुदेव जो है वो आपके अगर 6th हाउस में जाके बैठ जाते हैं तो आपको क्या फल देखने को मिलता है। ठीक है, अगर छठे घर में आपके गुरुदेव नवांश चार्ट में जाके बैठ जाते हैं तो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलने का चांसेस है। ठीक है, ठीक है, और इस प्लेसमेंट के साथ आपके जो जीवन साथी होते हैं वो आपको काफ़ी मदद करते हैं ताकि आप अपने जीवन में सही डिसीजन ले पाएँ, और इवन आपके जो जीवन साथी होंगे वो काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही पॉजिटिव आदमी हो सकते हैं, वो हो सकती हैं या हो सकते हैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले लोग हो सकते हैं जो कि आपको विपरीत से विपरीत परिस्थिति में आपको वो काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे जिससे आप अच्छे से डिसीजन ले पाए। बुरे से बुरी स्थिति में, विपरीत सिचुएशन में वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है,
ऐसे प्लेसमेंट के साथ देखा गया है कि आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा, आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे और आपका जो फाइनेंसेस रहेगा उसको आप बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलेंगे। यही अगर गुरु अच्छी स्थिति में नहीं होता है नवांश चार्ट के 6th हाउस में, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर 7वें भाव में आपके गुरुदेव बैठे हुए हैं, 7वें भाव में अगर आपके गुरुदेव बैठे हुए हैं नवांश चार्ट में, तो आपको क्या फल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में देखा गया है कि व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा अपने विवाहित जीवन से खुशी मिलता है, काफ़ी अच्छा उसका विवाहित जीवन रहता है, उनके जीवन साथी का इनको बहुत ज़्यादा साथ रहता है और आपके जो जीवन साथी हैं वो हो सकता है बहुत अच्छे कुक हो सकते हैं, जिससे कारण आपको काफ़ी अच्छा खाना भी खाने को मिल सकता है। ठीक है, और 7वें भाव में गुरुदेव नवांश चार्ट में बैठ करके व्यक्ति को बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी देते हैं, यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और इंसान काफ़ी ज़्यादा हेल्दी स्वस्थ रहता है एक्चुअली में। ठीक है, शादी के बाद देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आता है। ठीक है, यही अगर 7वें भाव में गुरुदेव अच्छी स्थिति में नहीं बैठे होंगे तो आपको थोड़ा बहुत विवाहित जीवन में चैलेंजेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, और आपको स्वास्थ्य पे भी ऐसे सिचुएशन पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन यही अगर एक पॉजिटिव गुरुदेव बैठे हुए हैं आपके 7वें भाव में, तो ऐसे व्यक्ति का जो पर्सनालिटी होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, डायनेमिक होता है, लोग ऐसे व्यक्ति से काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जिसके कारण जहाँ पे आप जॉब करेंगे वहाँ पे भी लोग आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेज करेंगे, लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे क्योंकि आपका ऑरा ही ऐसा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे गुरुदेव अगर 8वें भाव में जाके बैठ जाते हैं आपके नवांश कुंडली में, तो क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, गुरुदेव अगर 8वें भाव में जाके बैठ जाते हैं नवांश कुंडली में, तो आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा आपको मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है आपके जो भी सास ससुर हो या फिर हो सकता है आपके पापा मम्मी हो, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी रख के जा सकते हैं। इवन ऐसे व्यक्ति के जो पार्टनर होते हैं उनके साइड से भी काफ़ी ज़्यादा इन्हें वेल्थ मिलने का चांसेस होता है, यानी इन लॉज हो सकता है आपका शादी ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो कि मतलब इकलौती संतान हो। ठीक है, इसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा वेल्थ उधर से भी मिल सकता है। ठीक है, शादी के बाद ऐसे व्यक्ति के करियर में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, स्पेशली पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति के जो जीवन साथी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव नेचर के होते हैं, यानी कि वो छुपी हुई चीज़ों को आसानी से खोज के निकाल सकते हैं। ऐसा आपके जीवन साथी के पास ऐसा एक हुनर होगा कि वो आप उनसे बात शायद छुपा ना पाए, वो आराम से बात को खोज के निकाल सकते हैं। ठीक है, 8वें भाव में गुरु अगर अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं, अफ्लिक्टेड स्थिति में होते हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, 8वें भाव में जब गुरुदेव नवांश कुंडली में बैठे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो जहाँ पे भी वो रहते हैं, ठीक है, शादी के बाद तो बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। इवन हो सकता है 22वें साल के बाद ऐसे व्यक्ति का जो प्लेस ऑफ लिविंग है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, एक अच्छी स्थिति में अगर गुरु बैठे होते हैं 8वें भाव में तो आपको हेल्प करते हैं कि आप नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकें और इवन आपको इनहेरिटेंस से भी वेल्थ मिलने का चांस होता है। अब हम लोग बात करेंगे अगर आपके नवांश कुंडली में गुरुदेव 9वें भाव में बैठ जाते हैं तो क्या फल देखने को मिलता है। ठीक है, नवांश चार्ट में अगर किसी भी व्यक्ति के गुरुदेव बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में ऐसे व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो होगा जो काफ़ी क्रिएटिव होगा, उसे आर्ट बहुत पसंद होगा और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक नेचर का भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को एक बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और सपोर्टिव पार्टनर मिलते हैं। ठीक है, जिससे इनका जो विवाहित जीवन होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, सुख से भरा रहता है, खुश रहते हैं वो अपने विवाहित जीवन में। लेकिन अगर आपका जुपिटर जो है वो
अच्छी स्थिति में नहीं है नवांश कुंडली में नवम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, उसे हायर स्टडीज़ करने में यानी कि मास्टर्स पीएचडी वगैरह करने में उसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। गुस्सा बहुत ज़्यादा आने का चांस होता है। और लेकिन अगर एक पॉजिटिव गुरु यहाँ पे बैठ जाते हैं नवांश कुंडली के नवम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा कामयाबी दिलाते हैं। मतलब हायर एजुकेशन वो बहुत ही अच्छे से कर पाता है, आराम से वो मास्टर्स पीएचडी कर लेता है। इवन वो फॉरेन में जाके भी उसका करियर वो शुरू कर सकता है। अब हम बात करेंगे अगर आपके नवांश कुंडली में गुरुदेव जो है वो आपके दशम भाव में बैठ जाए तो आपको क्या फल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये स्थिति प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफ़ी अच्छी है। आपको जॉब लाइफ में काफ़ी नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, काफ़ी आप कामयाब हो सकते हैं। आपको आपके सीनियर्स का, बॉस का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहता है आपके वर्क लाइफ में। ठीक है, इवन आपके जो जीवन साथी होते हैं उनको भी अपने करियर में कामयाबी मिलती है, उनका करियर ग्रोथ अच्छा रहता है। ठीक है, यही अगर जुपिटर अच्छी स्थिति में दशम भाव में नहीं बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने डाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर एक अच्छी स्थिति में गुरुदेव बैठ जाते हैं दशम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति अपने करियर को लेकर के काफ़ी क्लियर रहता है। इवन पॉलिटिक्स में जाने का चांसेस होता है। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति काफ़ी नया कनेक्शन बनाता है, नए सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करने में वो कामयाब रहता है। अब हम लोग बात करेंगे अगर आपके एकादश भाव में गुरुदेव बैठ जाते हैं नवांश कुंडली में, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिल सकता है। अगर एकादश भाव में गुरुदेव अच्छी स्थिति में बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति का फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़े ग्रुप में उसका उठना बैठना होता है, सोशल कनेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और यही सोशल कनेक्शन उसके खुशी का कारण भी रहता है और यही सोशल कनेक्शन इसे जीवन में नेम फेम भी दिलाता है। ठीक है, तो जो कनेक्शन वो बनाते हैं वो काफ़ी भरोसेमंद रहता है। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति के पास काफ़ी ज़्यादा एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम रहता है जिससे उसका फाइनेंस जो होता है वो लगातार इम्प्रूव करता है। ठीक है, यही लेकिन अगर गुरुदेव अच्छे स्थिति में आपके एकादश भाव में नहीं बैठते हैं नवांश चार्ट में, तो हो सकता है आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाने में आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, और लेकिन अगर यही आपका अच्छी स्थिति में गुरुदेव बैठ जाते हैं तो आप काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, काफ़ी सही जगह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिलता है और आपको काफ़ी फायदा होता है। अब हम बात करेंगे अगर आपके नवांश चार्ट में गुरुदेव जो है वो द्वादश भाव में जा करके बैठ जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में देखा गया है कि व्यक्ति के जो जीवन का जो दूसरा फेज आता है वैसे टाइम पे उसे अपना लिविंग प्लेस उसको अपना चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के जो जीवन साथी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और उनका कांस्टेंट आपको सपोर्ट रहेगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जीवन में महसूस होता है। यही अगर गुरुदेव अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं और द्वादश भाव में बैठ जाते हैं तो आपको शादी के बाद अपने जीवन में एक परिवर्तन देखने को मिलता है, एक शिफ्ट देखने को मिलता है जिसके कारण आपके जीवन में चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, हो सकता है आपका बहुत ही अनावश्यक खर्चा भी बढ़ सकता है। लेकिन यही अगर द्वादश भाव में गुरुदेव नवांश चार्ट में अच्छी स्थिति में बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो होता है काफ़ी ज्ञानी होता है, उसके पास बहुत ही सारा प्रॉपर्टी होता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अपना एसेट्स बनाता है अपने जीवन साथी के मदद से। ठीक है दोस्तों, तो ये था गुरुदेव नवांश कुंडली में 12वें घर में बैठकर कैसा फल देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके कोई मित्र हैं तो इनसे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।